अब हम ये स्टडी करेंगे कि अगर कॉनकेव मिरर के सामने अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इनफाइनाइट पे रखा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है, या फोकस पे रखा जाता है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाता है, कहीं भी रखा जाएगा, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? वो रियल इमेज होगी या वर्चुअल इमेज होगी? वो बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से या छोटी बनेगी? ये हमको स्टडी करना है, ठीक है। तो अलग अलग केस मैं आपको बताऊंगा, जिसमें पहला केस है कि ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे एज्यूम करेंगे। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं P, इधर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे बीचों बीच क्या होगा? फोकस। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे मानना है? ऑब्जेक्ट को मानना है इनफाइनाइट के ऊपर। सबसे पहले हम सबसे दूर एज्यूम कर लेंगे, तो मान लो इधर इनफाइनाइट पे है ऑब्जेक्ट। अच्छा, इनफाइनाइट पे जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो उससे आने वाली जो लाइट रेज है वो आपस में पैरेलल होती है। इसका रीजन समझ लो। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा और आप यहाँ से देख रहे हो इसको, ठीक है, तो ये जो लाइट रेज आंखों के ऊपर इंसिडेंट होंगी, इनके बीच में जो एंगल है ये बन रहा है, मान लो कोई एंगल θ1। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर कर दूं, सोचना एक बार, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर कर देता हूं, मान लो यहाँ पे रख दिया, तो अब ये जो एंगल है जो इन लाइट रेज के बीच में बनेगा उसको ऑब्जर्व करो, वो उतना ही बन रहा है या छोटा हो गया? ये एंगल छोटा हो गया, देखो पहले से कम आएगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट और दूर चला जाएगा तो एंगल और छोटा आएगा, और अगर ये इनफाइनाइट पे चला गया तो ये छोटा होता होता ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 0। अगर दो लाइट रेज के बीच में एंगल 0 है, इसका मतलब वो आपस में क्या है? पैरेलल। इसलिए हम क्या मानेंगे? जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा जाएगा तो उससे आने वाली लाइट रेज ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी, है ना, उनके बीच का एंगल क्या होगा? ऑलमोस्ट 0। ये इसका रीजन है। तो जितना ऑब्जेक्ट को आप दूर करते जाओगे, ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, जब यहाँ पे था तो एंगल θ1 बना, और जितना दूर होता जाएगा ये एंगल θ2 हो गया, जो पहले से कम है, इससे कम होगा, और दूर जाएगा तो और कम होता जाएगा। मतलब जितना दूर हम ऑब्जेक्ट को रखते जाएंगे एंगल उतना ही छोटा होता जाएगा। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रख दिया तो एंगल छोटा होता कितना बन जाएगा? ऑलमोस्ट 0। उस कंडीशन में लाइट रेज ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। तो याद रखना है, जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे एज्यूम किया जाएगा तो उससे आने वाले लाइट रेज को हम हमेशा क्या दिखाएंगे? आपस में पैरेलल दिखाएंगे, ठीक है। ये याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उससे आने वाले लाइट रेज क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगी। इस तरीके से एज्यूम कर लो, ठीक है। हमको रूल पता है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। अगर कॉनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है लाइट रेज और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से पास होंगी? फोकस से पास होंगी। तो ये देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? फोकस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये फोकस के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी, इसका मतलब फोकस के ऊपर एक रियल इमेज बनेगी, लेकिन उसका साइज क्या होगा? पॉइंट साइज। उसकी साइज ऑलमोस्ट 0 है। पॉइंट का मतलब जिसका कोई साइज नहीं होता, पॉइंट का कोई साइज नहीं माना जाता, इसलिए जो इमेज बनेगी वो क्या बोली जाएगी? पॉइंट साइज। 0 तो नहीं बोलेंगे, इमेज तो बनी रही है, इसलिए 0 भी नहीं बोल सकते, इसलिए हम बोलेंगे पॉइंट साइज इमेज बनेगी। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर लाइट रेज को कॉनकेव मिरर के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट किया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास होंगी। इसका मतलब इमेज बनेगी फोकस के ऊपर। कैसी बनेगी? पॉइंट साइज। इमेज कैसी है? इमेज के बारे में बता दो थोड़ा सा। इमेज यहाँ पे है पॉइंट साइज, पहली बात तो ये। दूसरी बात कहाँ पे बन रही है? एट फोकस, ठीक है। और अगर ये रियल इमेज है, अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि रियल इमेज है या वर्चुअल? तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में अगर लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उससे रियल इमेज बनती है, और अगर ये इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती किसी पॉइंट के ऊपर पीछे बढ़ाने पे, तो उस पॉइंट के ऊपर कौन सी इमेज बनती? वर्चुअल इमेज बनती। तो ये कौन सी इमेज मानी जाएगी? रियल इमेज। और रियल इमेज की एक खास बात होती है कि वो हमेशा उल्टा बनती है, यानी कि कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। रियल इमेज की खास बात क्या है? रियल इमेज हमेशा लाइट रेज के एक्चुअल में इंटरसेक्ट होने की वजह से बनेगी, और हमेशा जैसे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उससे उल्टा बनेगी। ऑब्जेक्ट ऐसे रखा जाएगा तो इमेज ऐसी बनेगी, इन्वर्टेड बनती है हमेशा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसके बारे में। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेके आते हैं। अब मान लो कि मैं C और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे रखूंगा। अभी तो कहाँ पे रखा था? एट इनफाइनाइट। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? C और इनफाइनाइट के बीच में। ये वाला पॉइंट मान लो C है,
ये वाला पॉइंट फोकस है, ये वाला पॉइंट है पोल। इस बार ऑब्जेक्ट को हम एज्यूम करेंगे सी और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे। मान लो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, ये है अपना ऑब्जेक्ट ए बी। अब इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर के ऊपर इंसिडेंट कर दो। कहाँ से पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद में? फोकस से पास होगी। ठीक है, एक और लाइट रे लेते हैं, उसको हम पोल के ऊपर इंसिडेंट कर देते हैं। पोल के ऊपर इंसिडेंट होने वाली जो लाइट रे है वो जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होगी। ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी इधर सेम एंगल से, है ना। आई और आर बराबर होंगे, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे बनेगी ए पॉइंट की इमेज ए डैश, और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जब आप मिला दोगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ तो ये बन जाएगा पॉइंट बी डैश। ये आ गया पॉइंट बी डैश। इस डायग्राम को देख के बताओ कि जो इमेज है वो कैसी है। क्या जो इमेज है वो लाइट रेज के एक्चुअल में इंटरसेक्ट होने की वजह से बनी है? हाँ जी, इसका मतलब ये कैसी है? रियल इमेज है। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। मतलब दिख भी रहा है कि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, ए पॉइंट ऊपर था, बी नीचे था, इमेज में ए नीचे है, बी ऊपर है, इसका मतलब उल्टा हो गई है, इसका मतलब इन्वर्टेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी या छोटी? छोटी, यानी स्मॉल इन साइज, या इसको डिमिनिश्ड भी बोलते हैं, है ना। डिमिनिश्ड मतलब छोटी, तो स्मॉल बनेगी या डिमिनिश्ड बनेगी, ऐसा बोल सकते हो। कहाँ पे बनेगी वो भी बता दो। सी और एफ के बीच में, तो बिटवीन सी एंड एफ। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको जब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे रखा तो इमेज बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, स्मॉल बन रही है और रियल और इन्वर्टेड बन रही है। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को और पास लेके आते हैं। ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है मिरर का, ये हो गया पोल। इस बार हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। मान लो आपने ऑब्जेक्ट को रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये है अपना ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, कैसी बनेगी। तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने मिरर के ऊपर इंसिडेंट करी, ये पास हो गई, फोकस से पास होगी इस तरीके से। एक और लाइट रे लेंगे जिसको हम पोल के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं। ये वाली जो लाइट रे है जो पोल के ऊपर इंसिडेंट की गई है, ये जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रही है सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके आएगी। ये है रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे होनी चाहिए जहाँ पे जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है ना, मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा है। क्योंकि ये तो मैं फ्री हैंड डायग्राम बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं इसको। जैसे ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे काटनी चाहिए। तो अगर लाइट रे पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे क्या करना है, इसको रिफ्लेक्ट करवाना है। सेम एंगल पे जब आप रिफ्लेक्शन करवाओगे तो आप देखोगे कि ये इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी और यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो सी पे ही बनेगी। मतलब ऑब्जेक्ट जब आपने कहाँ पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहाँ बननी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बननी चाहिए, कंपलसरी है। तो डायग्राम बनाओ तो इसका ध्यान रखना है। अभी तो मैं क्या फ्री हैंड बना रहा हूँ डायग्राम, तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अगर लाइन थोड़ी भी टेढ़ी हो जाएगी तो वो काटेगी नहीं सही जगह पे, इसलिए आपको एंगल वगैरह प्रॉपरली बनाने हैं। और इतना याद रखो आप तो कि रिफ्लेक्शन के बाद में इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देना और उससे मिला देना ऐसे आप तो, ठीक है, ये एंगल बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट है उसको जब आपने कहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज भी कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है, सेम पोजीशन पे बन रही है। यानी कि जो इमेज है उसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये बनेगी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज रियल है या वर्चुअल है? रियल है। रियल है तो इन्वर्टेड तो होगी ही, ठीक है। और दूसरी बात कि जो इमेज है वो सेम साइज की है या छोटी है या बड़ी है, इस बार सेम साइज की बनेगी। ये ध्यान रखना है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो हमेशा इमेज सेम साइज की बनेगी, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। क्लियर है ये बातें? तीनों बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को और पास लेके जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखेंगे अब, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके जाता हूँ, फोर्थ डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम और पास लेके जाएंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये अपना फोकस है, ये वाला पॉइंट हो गया पोल। तो अब मैं सी और एफ के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ, ये लो जी, ये है अपना ऑब्जेक्ट ए बी। अब इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, तो ध्यान से देखो,
एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने मिरर के ऊपर इंसिडेंट करी, रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से पास होगी, फोकस से। एक लाइट रे आप पोल के ऊपर इंसिडेंट कर दो, पोल के ऊपर इंसिडेंट होने वाली लाइट रे सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब सेम एंगल से आप रिफ्लेक्ट करोगे तो आप क्या देखोगे कि ये जो लाइट रे है ये इस पहले वाली लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर कहीं पे काटेगी, है ना। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट होगा ए डैश, और इसको जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आपने मिलाया है प्रिंसिपल एक्सिस से, ये वाला पॉइंट होगा बी डैश। अब बताओ इसके बारे में, इमेज के बारे में कमेंट करो, कैसी है इमेज, बताओ इमेज कैसी है। एक तो एक्चुअल में लाइट रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब रियल, और रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड भी होगी। रियल होती है ना वो इमेज, हमेशा इन्वर्टेड भी होती है साथ साथ, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट से तो बड़ी इमेज बन रही है तो मतलब लार्ज इमेज बनेगी, ठीक है। और दूसरी बात कि सी और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे इमेज बनेगी, तो बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, इनके बीच में कहीं ना कहीं इमेज बनेगी। ये सारे डायग्राम हमको बनाने आनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास तौर पे याद रखना है इनको, ठीक है। एग्जाम में कोई भी आपको डायग्राम पूछ सकता है इनमें से, तो ये बनाने आने चाहिए। फिर हम ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं, इस बार हम ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर ही ला के रख देंगे। तो ये पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया अपना फोकस, ये है पॉइंट पोल। तो देखो इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हमने, लाके फोकस के ऊपर रख दिया। ये है अपना ऑब्जेक्ट ए बी। अब देखते हैं इमेज कैसे बनेगी, कहाँ पे बनेगी। तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली कहाँ से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी। एक लाइट रे हम पोल के ऊपर इंसिडेंट कर सकते हैं, ये वाली लाइट रे इंसिडेंट हो गई, कहाँ से पास होगी, सेम एंगल पे, है ना। तो ये आई एंगल पे इंसिडेंट हुई है तो आई एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी जाएगी। लेकिन आप देखोगे कि रिफ्लेक्शन के बाद में ये दोनों जो लाइट रे हैं ये आपस में पैरेलल हो गई है। जैसे ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे था तो उसकी इमेज कहाँ बनी थी, याद करो, फोकस पे बनी थी। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस के ऊपर है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, क्योंकि ये लाइट रेज आपस में पैरेलल जा रही है। और पैरेलल जा रही है तो ये कहाँ पे मिलती हुई अपीयर होंगी, अपीयर तो नहीं बोलेंगे, कहाँ पे जाके मिलेंगी, इनफाइनाइट पे मिलेंगी। ये माना जा रहा है कि इनके बीच में वेरी स्मॉल एंगल है और ये इनफाइनाइट पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो ये कहाँ मिलेंगी, एट इनफाइनाइट। तो इमेज के बारे में बताओ कैसी इमेज। पहली बात तो ये कि अगर ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगी तब तो रियल इमेज मानेंगे, और अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब हम बोलेंगे कि अनडिफाइंड है, मतलब वे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब इमेज अनडिफाइंड है। लेकिन हम रियल ही मानेंगे इसको, हम क्या मानेंगे कि इमेज कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड भी है। अगर रियल ही मान लिया तो इन्वर्टेड भी होगी। दूसरी बात कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, एट इनफाइनाइट। इमेज की साइज क्या होगी ये बताओ, वेरी वेरी लार्ज, क्योंकि ये जब इनफाइनाइट पे मिलेंगी तो उस पॉइंट को जब आप प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाओगे तो सोचो कितनी बड़ी लाइन आएगी, तो वो होगी साइज ऑफ द इमेज, यानी कि वेरी वेरी लार्ज, बहुत बहुत बड़ी, है ना, बिग साइज की इमेज बनेगी। ये आया समझ में, ठीक है। अब लास्ट वाला केस लेते हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट को और पास में ला के रखेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और ये क्या हो गया, पोल। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस और पोल के बीच में कहीं पे, कहाँ पे रखना है, फोकस और पोल के बीच में, है ना। देखो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से पास होगी, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास होगी, ऐसे पास करवा दो। एक लाइट रे आप पोल के ऊपर इंसिडेंट कर सकते हो, या दूसरा काम ये कर सकते हो कि यहाँ से सीधी मिरर के ऊपर इंसिडेंट कर दो आप एक लाइट रे को, लेकिन ये पीछे बढ़ाने से कहाँ से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मतलब ये वाली जो लाइट रे है दूसरी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई लग रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है। और हमको रूल पता है कि कॉनकेव मिरर के लिए अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो रिट्रेस हो जाएगी, मतलब ये ऐसे टकराएगी और टकरा के वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चली जाएगी। क्या ये दोनों लाइट रे आगे कहीं भी मिल सकती हैं क्या, तो इसको पीछे बढ़ा के देखो, क्या किसी पॉइंट पे ये मिलती हुई अपीयर हो रही है, हाँ जी, यहाँ पे मिलती हुई अपीयर हो रही है ए डैश पे। अभी तो ये पॉइंट आ गया ए डैश, और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जब आप प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाओगे तो ये पॉइंट होगा बी डैश। तो ये है अपनी इमेज। तो जो इमेज है आप देख सकते हो कि एक्चुअल में लाइट रेज के इंटरसेक्ट होने की वजह से नहीं बनी, तो ये इमेज कैसी मानी जाएगी, इस इमेज को हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज।
और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है। देखो जैसे ऑब्जेक्ट रखा है वैसी इमेज बन रही है, सीधी बन रही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। इसका मतलब ये कैसी है, इरेक्ट है, मतलब सीधी है। और इसके अलावा लार्ज बन रही है, देखो है ना, तो इमेज का साइज क्या है, लार्ज है। इसके अलावा बिहाइंड द मिरर बन रही है ना, बिहाइंड द मिरर, ये इसकी पोजीशन है। कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है। क्लियर है ये बात, देख लो यहाँ तक, कोई भी डाउट हो तो। ये सारे डायग्राम समझ में आए अच्छे से, ठीक है, आगे बढ़ें फिर। चलिए जी, इसके बाद में अब हम ये देखते हैं कि अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसकी इमेज किन किन पोजीशन पे बनेगी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करके देखेंगे। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट पे, पहला केस में ले रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, इनफाइनाइट पे रखा है। तो हमको पता है कि इनफाइनाइट पे जब भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वो लाइट रेज आपस में पैरेलल होती है ना, तो ये पैरेलल अपन मान लेते हैं। और ये भी मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। ये मान लो कि ये वाला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ये वाला पॉइंट है फोकस, ये वाला पॉइंट कौन है, पोल। अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से आती हुई अपीयर होगी। पीछे बढ़ाने पे कहाँ से आती हुई अपीयर होगी, फोकस से। तो ये लाइट रे वैसे तो यहाँ टकरा के इधर से ऐसे चली जाएगी सीधी, लेकिन अगर इनको पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये कहाँ से आती हुई अपीयर होंगी, फोकस से आती हुई अपीयर होंगी। रिफ्लेक्शन के बाद में ये दोनों लाइट रेज देखो डाइवर्ज हो रही है एक दूसरे से, तो इसका मतलब ये आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन इनको अगर पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये कहाँ पे मिलती हुई अपीयर हो रही है, फोकस के ऊपर मिलती हुई अपीयर हो रही है। तो इमेज कैसी बनेगी, एक तो वर्चुअल इमेज बनेगी। दूसरी बात, इमेज के बारे में लिख देते हैं। इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, यानी कि सीधी बनेगी। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज कहाँ पे बनेगी, एट फोकस। याद रखो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज फोकस पे ही बनेगी, ठीक है, चाहे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास रख देते हैं। मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पे। ये है अपना ऑब्जेक्ट, ये है इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, याद है ना। अब इमेज कैसे बनेगी, तो एक लाइट रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। रिफ्लेक्शन के बाद में ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी। एक्चुअल में तो पास नहीं हो सकती क्योंकि रिफ्लेक्शन उधर से ही हो गया, लेकिन पीछे बढ़ाने पे वो कहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है, फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है। फिर एक और लाइट रे लेंगे जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। ये वाली जो लाइट रे है अगर ध्यान से देखो तो ये आगे बढ़ाने पे कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर ये आगे बढ़ाने पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इसका मतलब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई है, क्योंकि जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आती है मिरर पे या फिर आगे बढ़ाने पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंटरसेक्ट करती है, वो हमेशा मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, इसलिए ये टकराएगी और टकरा के क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, रूल के अकॉर्डिंग रिट्रेस हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों को देखो ध्यान से, क्या ये आगे कहीं भी मिल सकती हैं क्या, आगे कहीं नहीं मिलेंगी। तो बैकट्रेस करके देख लो, हाँ जी यहाँ पे मिल रही है ये, तो ए डैश पे इमेज बन गई जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ए पॉइंट की, और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मिलाओगे प्रिंसिपल एक्सिस पे तो ये पॉइंट आ गया अपना बी डैश। आया समझ में। इमेज के बारे में बताओ कैसी इमेज है यहाँ पे वर्चुअल। पहली बात तो ये, क्योंकि बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी, ये भी खास बात है। वर्चुअल है और इरेक्ट है। इसके अलावा स्मॉल है, देखो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है क्या, याद रखना है कि इमेज यहाँ पे छोटी बनती है। जो कॉन्वेक्स मिरर है उससे वर्चुअल इमेज बनेगी हमेशा और छोटी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर पॉइंट साइज, और अगर ऑब्जेक्ट पास भी है तो भी छोटी इमेज ही बनेगी, ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज कभी नहीं बनती इस पर। तो इमेज बनेगी स्मॉल, और इसके अलावा कहाँ पे बनेगी, तो पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। सारे डायग्राम अच्छे से समझ में आ गए। ये डायग्राम ड्रॉ करने आपको सीखने हैं, ठीक है। ये सारे डायग्राम ड्रॉ करके देखना, छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। आपको बोला जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है, कॉनकेव मिरर के सामने इस जगह पे रखा है, उसका रे डायग्राम बना के बताओ, तो फिर ये डायग्राम बनाना है। जिसके लिए भी पूछे आपको सारी चीज़ बता रखी होगी
ये मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसके लिए फिर ड्रॉ करके बता देना डायग्राम। ठीक है।